है जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम को करते हैं शुरू और नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में आज रहा और देश भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए जानकारी आपको देते हैं, पर उससे पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि इस प्रोग्राम का खास मकसद बस यही एक है कि वो कल का जो इंतजार आपको अखबार का रहता था कि क्या कुछ देश भर में चल रहा है, उसकी जानकारी हम आपको शाम तक ही दे। तो चलिए इसी के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं। पहली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको बता दें कि देश के 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मची लगातार की खींचतान के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानूनी मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ मीटिंग के बाद अधीर रंजन ने ये कहा कि नए चुनाव आयुक्तों के लिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू का नाम तय किया गया है। अधीर रंजन का दावा है कि ज्ञानेश कुमार केरल से हैं, जबकि दूसरे सुखबीर संधू का ताल्लुक पंजाब से है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वे इस चयन प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि बेशक समर्थन नहीं करता हूं मैं, लेकिन सीमित में सरकार के पास बहुमत पहले से है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चल तो आज जम्मू शहर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा J&K बैंक के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम के चलते वह कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे। कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपनी स्पीच दी। क्या कुछ कहना था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने आश्वस्त किया है कि जितने लोग आएंगे, कोई संख्या सीमित नहीं, 1000, 2000, 4000, 5000, जो लोग आएंगे उन्हें धन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सभागार में उपस्थित मैं सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आवश्यक है, हर एक परिवार में कोई न कोई इंटरप्रेन्योर बने, और अगर सभी परिवार तैयार हैं तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, फाइनेंशियल सपोर्ट, आवश्यक ट्रेनिंग और बाकी जो सुविधाएं हैं वो जरूर प्रदान कराई जाएंगी। मैं जानता हूं आपका बलिदान, आपका त्याग, आपका धैर्य, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है, लेकिन अब ये व्यर्थ नहीं जाए। वो प्रवासी भाई बहन हों या विस्थापित समुदाय के लोग हों, ये भी तीव्र सामाजिक और आर्थिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सबके उज्जवल भविष्य, कल्याण और भावी पीढ़ी के स्वावलंबन के जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है। और मुझे लगता है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तब इंसान के जीवन में असंभव शब्द समाप्त हो जाता है। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि जम्मू के छन्नी हिम्मत में ड्रग डी एडिक्शन एंड मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने के लिए डीजीपी RR स्वेन मौके पर पहुंचे। वहीं पर उन्होंने कहा कि यहां एक और पुलिस यूपीए के तहत संपत्तियों को जब्त करके डीलरों और आपूर्तिकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरे ओर इसकी मांग करने वालों की पहचान करके उन पर कड़ा शिकंजा भी कसा जा रहा है। तो चलिए क्या कुछ था वो पूरा बयान और क्या कुछ कहना था डीजीपी जम्मू कश्मीर RR स्वेन का, आइए देखते हैं। ये था कि आज ये जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की इनॉग्रेशन हुई या इसकी आगाज़ हुआ, तो उसको लेकर वो पूछ रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन की साइज, स्केल और ग्रेविटी क्या है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा, और एक इम्प्रेशन है कि पंजाब के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में हम लोग जम्मू कश्मीर में हम लोग एक ड्रग की एक चैलेंज जो है बहुत एक बड़ा चैलेंज के तौर पे फेस कर रहे हैं, उभर के आ रहा है। मेरे ख्याल में इसका रीज़न ये है, दिस चैलेंज इज़ रियली देयर एंड इट इज़ रियली अ मेजर चैलेंज।
उसका वजह ये है कि इससे पहले हमारे पास जो चरस बेस्ड था, कैनबिस की जो थी, वो एक डोमेस्टिक होम ग्रोन चैलेंज थी और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस सब लोगों को पता है वो लिमिटेड थी। अब जब ये हार्ड ड्रग्स की तरफ चला गया, जिसमें हम हेरोइन और ब्राउन शुगर की बात करते हैं, इसका चैलेंज इसलिए आ रहा है कि ये पार से आ रहा है। इस चैलेंज का सबसे बड़ा ग्रेविटी या सबसे बड़ा अहम बात है वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से हम एक बॉर्डर स्टेट है, हमारा ये इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी है और ये इसकी ओरिजिन वहाँ है। ये प्रॉब्लम कर्नाटका में या और जगह पे नहीं रहेगी या तेलंगाना में, ये जे&के में इसलिए है क्योंकि वी हैव बॉर्डर और ये ज़्यादातर हम वेस्ट में हैं और इसलिए पाकिस्तान के बॉर्डर होने के नाते एंटायर चैलेंज कम्स फ्रॉम दी अक्रॉस द बॉर्डर एज फार एज द हेरोइन इज एंड ब्राउन शुगर इज कंसर्न। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि लगातार पूरे देश भर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने पर टिप्पणियां ही नहीं खत्म हो पा रही हैं। बिल्कुल ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि ऑपोजिशन की बात करें तो बार बार ऑपोजिशन लगातार इस चीज़ पर रुख बनाए हुए है और इस चीज़ पर बार बार गौर करता नजर आ रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होने से देश का भविष्य खतरे में है। तो वहीं पे एक बार फिर से जम्मू की पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सजाद गनी लोन भी इसका विरोध करते नजर आए। उन्होंने भी अपना बयान दिया और टिप्पणियां साजी। ये कहा कि देश भर में CAA लागू करने के बाद देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बेशक ऑपोजिशन टिप्पणियां दे रहा है पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात स्पष्ट कर दी है। उनका ये कहना है कि विरोध चाहे जितना मर्जी करिएगा लेकिन CAA अब वापस नहीं लिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल सजाद गनी लोन का क्या कहना था वो देखते हैं। बीजेपी जो ये कह रही है कि CAA को लेकर के लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। CAA जो है नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला नहीं है। क्या रिएक्शन? नहीं, हमें लगता है वो डिस्क्रिमिनेटिव है, राइट। जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन बींग्स होता है, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। सो इफ़ यू फील अगर परसिक्यूशन है, एवरी ह्यूमन बींग हैज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड और एनी ह्यूमन बींग कैन हैव अ फीलिंग ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड एंड आई डोंट थिंक परसिक्यूशन शुड बी डिफाइंड बाय रिलीजन, परसिक्यूशन शुड बी डिफाइंड बाय परसिक्यूशन। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो दुखद समाचार सामने आ रहा है जिसके दौरान एक दुखद घटना देखने को मिली है किश्तवाड़ जिले के बंडारकोट इलाके में। यहाँ एक परिवार का वाहन गहरी खाई में जा गिरा जिससे पति, पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई जबकि एक अन्य बेटा घायल हो गया है। फिलहाल आपको बताएं कि मृतक की जो पहचान की जा रही है जिसमें नाम सामने आ रहा है जासिर हुसैन भट्ट और साथ ही इनकी पत्नी और इनके बेटे की मृत्यु हुई है। वहीं आपको बता दें कि जो घायल बेटे का जिक्र मैंने किया, फिलहाल उन्हें जिला अस्पताल किश्तवाड़ में भर्ती किया गया है और इलाज वहां चल रहा है। ये अभी बंडारकोट में जस्ट एक्सीडेंट हुआ है। इस गाड़ी का नंबर का कोई पता नहीं है। ये है एक लेडीज सवारी की डेड बॉडी यहाँ पे गाड़ी के बीच में है। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आगामी संसदीय चुनावों की प्रत्याशा में चुनाव विभाग पुंछ ने अपने कर्मचारियों को महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। तो दृश्य दिखाते हैं आपको जिला पुंछ से। जहाँ हमें कमी है तो हमारे पास जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं उनसे आपने पूछना अच्छे तरीके से। बाकी बुक्स इसमें अवेलेबल हैं, आप YouTube पे सारा डिटेल जो है अवेलेबल है कि आपने कैसे करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या कौन सा फार्म जो है वो आपने किस रखना है। एक आपके पास जो है EVMs आती हैं, एक मटेरियल भी आता है। इसमें मटेरियल में सील होती है, बैलेट पेपर होता है और भी इसमें बहुत सारा फार्म्स होते हैं जो वो आपने रखते हैं। अगर आप
जिला पुंछ में तैयारियां जोरों शोरों पर है आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। और पुंछ क्यों ना, पूरे अगर भारत की बात करें तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल पा रही हैं। और इंतजार अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की डेट्स को लेकर है, तो विधानसभा चुनावों को लेकर भी इंतजार जम्मू कश्मीर में लगातार किया जा रहा है। तो क्या सवाल लास्ट में आपके लिए छोड़ते हैं, क्या आप भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।